Hi everyone, welcome back. Most important notice for JC ECB Counseling 2024 has been released. तो जो नोटिस है आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगा, सारी डेट्स काउंसलिंग की यहाँ पे आ चुकी है। तो ये वीडियो को अच्छे से देखना। आई विल ब्रेक डाउन कि ये नोटिस में है कैसा, क्या नोटिस में है क्या, और काउंसलिंग की डेट्स क्या होने वाली है, और आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसकी डेट क्या होने वाली है। तो दिस इज़ ऑफिशियल फ्रॉम द JCECB बोर्ड 2024. Submission of online application form for the preparation of state merit list has been released. चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। अब आपकी काउंसलिंग की प्रोसीडियर स्टार्ट हो गई है, ठीक है। कल से रजिस्ट्रेशन विल बिगिन। और पहले देखेंगे कि क्राइटेरिया क्या है आपका। 45% यू मस्ट हैव मार्क्स, 45%, और रिजर्व कैटेगरी में हो तो ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए 10+2 में। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सब्जेक्ट दिख रहा है आपको। आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया 45% मार्क्स, 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी, 45% मार्क्स फॉर जनरल। सेकंड, आप लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड होने चाहिए। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। और अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हो तो या तो आपका SDO लेवल या फिर CO लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना आप कि कास्ट सर्टिफिकेट किस लेवल का होना चाहिए, या तो SDO लेवल का या तो CO लेवल का। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहाँ का होना चाहिए, वो झारखंड का होना चाहिए। यू मस्ट हैव द सर्टिफिकेट दैट लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, ये होना ही चाहिए आपके पास। और डेट क्या, 2016 के बाद का होना चाहिए, 2016 से पहले का नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट झारखंड का होना चाहिए, 2016 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। आप EWS अगर आप बिलोंग करते हो तो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर डिसेबिलिटी में अगर आप आते हो तो डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्विसमैन कोटा, अगर SMQ कैटेगरी में आप हो तो डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय कम्पिटेंट आर्मी पर्सनल फॉर सर्विंग पर्सनल। डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय जिला सैनिक कल्याण बोर्ड फॉर डिस्चार्ज पर्सनल। डिस्चार्ज बुक, पेंशन बुक, ये सब होना चाहिए आपके पास। आर्मी पर्सनल से आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए दैट यू आर सर्विंग इन द आर्मी पर्सनल। समझ रहे हो बात क्या बोल रहे हो। और दूसरा कहाँ, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, ये एक बोर्ड आता है, ये बोर्ड का मुहर होना चाहिए उसमें, उस सर्टिफिकेट में, सर्विसमैन कोटा में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आप SC कैटेगरी या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो सर्टिफिकेट तो होना ही होना चाहिए। TFW अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके पापा या फैमिली का इनकम जो है वो 1 लाख से कम होना चाहिए। ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स फ्रॉम रिजर्व्ड कैटेगरी कोटा शुड क्लेम बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन and or scheme only when they already possess the concerned certificate issued in the proper format by competent authority. The certificate issued by any authority other than the competent authority and in any other format prescribed will not be entertained. अब देखो, अब जब आप फॉर्म भर रहे हो और इफ़ यू बिलोंग टू सर्टेन क्राइटेरिया लाइक SMQ में आप बिलोंग करते हो, EWS सर्टिफिकेट में बिलोंग करते हो, तो भाई वो सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप EWS मार दिए उसमें तो वो सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा, अदरवाइज योर फॉर्म विल बी कैंसिल्ड। समझ में आ रहा है, ये बोलने का मतलब है। द बोर्ड विल प्रिपेयर द स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेंस रिजल्ट एंड क्लेम मेड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब जब आप फॉर्म में भरोगे तो जो परसेंटाइल आई है एग्जैक्टली वही भरोगे ऑब्वियसली। अगर आप ऊपर नीचे कुछ परसेंटाइल कर देते हो, कुछ मतलब गलत कर देते हो, तो आपका मैच किया जाएगा विद द रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप डालते हो वहाँ, और अगर वो मैच नहीं हुआ विद द रिजल्ट तो आपका पूरा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ऐसा होता है, लास्ट 2 ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो एक मेरिट लिस्ट निकलती है, उसमें जो सब सही भरा उसका नाम रहता है, फिर एक दूसरी मेरिट लिस्ट निकलती है जिसमें रिजेक्टेड कैंडिडेट रहते हैं। 15 कैंडिडेट 20 कैंडिडेट हर साल रिजेक्ट होते हैं। तो अगर आप कुछ गलत भर रहे हो तो आपका रिजेक्ट वाले में नाम आ जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर्म का डेट क्या है। देखो, कल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, 24 तारीख तक फॉर्म भराएगा नेक्स्ट मंथ। मैंने बोला था जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ये भी सुन लो पहले, अगर आपको ये पता नहीं कि काउंसलिंग कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, पेड गाइडेंस है, वी आर अवेलेबल, ₹149 इज़ द फीस। आप मेल भेजो ADDYAD 93342403337 सारा प्रोसीडियर, फॉर्म कैसे भरते हैं वीडियो बना के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा।
कि कोई गलती ना हो, आप लोकल रेसिडेंट ही मारना फॉर्म में ऑफ झारखंड, परमानेंट मत मारना। अगर परमानेंट मारते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट में लोकल रेसिडेंट लिखा रहता है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो जीमेल आईडी मैंने बताया वो कमेंट सेक्शन में आई विल पिन इट, तो वहाँ से भी आप मुझे मेल भेज सकते हो। और वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर पेड गाइडेंस देन ओनली गिव मी ए मेल। दिन का 50 मेल आता है मेरे पास। अगर आप इंटरेस्टेड हो पेड गाइडेंस के लिए तभी मेल भेजो, जोर जोर से बोल रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म कब एडिट कर सकते हो? 25 तारीख नेक्स्ट मंथ फॉर्म एडिट होगा, 25 से 27 तक। और जो स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी वो 2 तारीख को आ जाएगी, 7वां महीना 2 तारीख, मतलब मई जून जुलाई में आ जाएगी आपकी। जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। आई हैव टोल्ड यू 2 तारीख को मेरिट लिस्ट आ जाएगी और 10-15 से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का स्टार्ट हो जाएगा। ये पहले मैंने चैनल पे बता दिया था। ये भी बता दे रहा हूँ कि 4 राउंड होगा। 3 राउंड में अगर सीट फुल नहीं होती है तो एक स्पेशल राउंड होगा। अगर 3 राउंड में सीट फुल हो जाती है तो 3 राउंड में ही ख़त्म हो जाएगा। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आपका जनरल EWS BC1 कैटेगरी और BC2 कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 500 है रजिस्ट्रेशन फीस। और इफ़ यू बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो 250 रुपये आपकी फ़ीस है। और अगर आप दिव्यांग हो, मतलब PWD कैटेगरी में आते हो, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है जो है। और क्या क्या डिटेल मैंने बताया आपको, एजुकेशन क्राइटेरिया बता दिया, 45% मार्क्स होना चाहिए आपके पास। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और क्या चीज़ का होना चाहिए? लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, और वो 2016 के बाद बना हुआ होना चाहिए। कास्ट से बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली बिना कास्ट सर्टिफिकेट के आपको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जितना JEE मेन से परसेंटाइल आया उतना ही भरना, अदरवाइज दे विल मैच योर परसेंटाइल विद द रिजल्ट। और अगर मैच नहीं किया तो आपका रिजेक्टेड लिस्ट में नाम आ जाएगा। और इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू डू दी काउंसलिंग, हाउ टू रजिस्टर, देन यू कैन ऑप्ट फॉर आर पेड गाइडेंस। उसमें वीडियो के साथ आपको बताया जाएगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और वो पेड गाइडेंस ग्रुप अलग से बना हुआ है। 40+ कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइंड इट। एंड इफ़ इंटरेस्टेड ओनली मेल, और मेल आपको मिल जाएगा कमेंट के डिस्क्रिप्शन में। ₹149 इज़ द फीस। दिस इज़ द नोटिस दैट हैज़ कम अप फॉर द काउंसलिंग, and this was all about the notice. And if you found the video useful, make sure you are liking the video and don't forget to subscribe the channel, because important updates regarding the counseling will be shared here exclusively. सबसे पहले जब भी नोटिफिकेशन आएगी इसी चैनल पे शेयर होगी, तो don't forget to press the notification bell also. And thank you guys if you watched till the very end. Take care, bye bye, and have a nice day.